ट्वेल्थ के सिलेबस में वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को मिला के लगभग 10 से 12 मार्क्स आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है और ये चैप्टर इतना इजी है कि उसका कोई हद नहीं है। अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो आपका 10 से 12 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और एट द एंड हम 2 एग्जांपल से सारा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे हमें सब कुछ बहुत इजीली एकदम मक्खन जैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये एक बॉक्स होता है, ठीक है। बॉक्स के अंदर उसके एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखा हुआ होता है, m क्रॉस n, जिसको कहते हैं m होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक, और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। यही मैट्रिक्स का सारा कुछ डिटरमाइन करता है, ठीक। और इसके अंदर के एलिमेंट्स का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, ए आई जे। आई बताता है कौन सा रो में ये एलिमेंट है, जे बताता है कौन से कॉलम में एक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर A21 दिया गया मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अगर A33 दिया गया मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये आई और जे एलिमेंट का लोकेशन डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो मान लीजिए हम एक 3x2 का एग्जांपल लेते हैं, m=3 और n=2 हम मान लेते हैं, ठीक। मतलब 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। 3 रोज मतलब रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, और कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइंस। ये याद रखना जरूरी है, बहुतों को कंफ्यूजन लग जाता है कि कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। रो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, कॉलम्स वर्टिकल लाइंस होता है। तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे 2 3 और 2 वर्टिकल लाइंस होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, A31, A32। आई बताता है रो नंबर, जे बताता है कॉलम नंबर। आपको याद रखना है मैट्रिक्स जब भी हम बात करते हैं पहले रो की बात किया जाता है फिर कॉलम का बात किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स का जनरल स्ट्रक्चर। अगर 3x3 बोल दिया तो इसमें एक और हम कॉलम ऐड कर देंगे, एकदम सिंपल है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक और भी ज्यादा जनरल स्ट्रक्चर होता है, जनरल तरीका होता है, जो कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे m क्रॉस n। m बताता है नंबर ऑफ रोज, n बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फॉर एग्जांपल हमें दिया गया ए आई जे 2x3, ठीक है। अभी हमको इसे एक्सपांड करना है, तो हम कैसे एक्सपांड करेंगे, 2x3 मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स। अब इसमें अब वैल्यू डाल दीजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिया गया है आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, m और n का वैल्यू क्या दिया है, और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको मैट्रिक्स एक्सपांड करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये जो चीज है इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आप कहेंगे इसका ऑर्डर है 2x3। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है m×n, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल जाता है। मतलब ऑर्डर जो है उसी से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, mn, मतलब मल्टीप्लाई करके हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाता है। तो जब भी आपसे ऑर्डर पूछा जाए आप कहेंगे कि इसका ऑर्डर है m×n, और जब भी आपको एलिमेंट्स पूछा जाए तब आप कहेंगे इसका ऑर्डर है m×n। तो दोस्तों आई होप आपको मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर, ऑर्डर और एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब 2 एग्जांपल्स को देखते हैं और उन एग्जांपल्स को देखने के बाद आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम 2 एग्जांपल्स को देखते हैं जिससे आपका सारा डाउट एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखते हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, मैट्रिक्स में टोटल 8 एलिमेंट्स है। तो हम सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn होंगे, जो कि हमें दिया गया है इक्वल टू 8, ठीक है, मतलब mn इक्वल टू 8। तो अभी हमें उन सारे m और n के वैल्यूज का कॉम्बिनेशन निकालना है जिसका प्रोडक्ट 8 होता है। तो ऐसे क्या क्या हो सकता है, तो 1 क्रॉस 8 हो सकता है, 2 क्रॉस 4 हो सकता है, 4 क्रॉस 2 हो सकता है और 8 क्रॉस 1 हो सकता है, ठीक। तो यही इसका सॉल्यूशन है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, मतलब हमें एक 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आई क्या है, फिर से रो नंबर, जे क्या है, कॉलम नंबर, ठीक है। तो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज और 2 कॉलम्स, 3 क्रॉस 2, 3 रोज 2 कॉलम्स, A11, A12, A21, A22, A31, A32, ठीक। और ध्यान रहे यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए बोला है, ठीक है, मतलब अगर अंदर नेगेटिव भी आ गया तो आपको उसका पॉजिटिव लेके सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो सबसे पहले A11 हम निकालते हैं। A11 क्या होगा, हाफ ऑफ, यहाँ I का वैल्यू है 1 और J का वैल्यू भी है 1, तो 1 माइनस 3 इंटू 1, तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 हाफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 जो कि है हाफ इंटू 2 जो कि है 1। तो हमें A11 मिल गया, A11 है 1, ठीक है। ऐसे ही हमें A12 निकालना है, A12 का वैल्यू निकालते हैं। ठीक इसी तरह हम A21 भी निकालेंगे, A22 भी निकालेंगे, A31 भी निकालेंगे, A32 भी निकालेंगे, ठीक है। तो मैं इन वैल्यूज को लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो वैल्यूज हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, A21 मिलता है हाफ, A22 2, A31 0 और A32 3/2, ठीक है। तो अभी हमें इन वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। A11 हो गया 1, A12 5/2, 21 A21 हमें मिला है 2, A22 मिला है 2, A31 मिला है 0, A32 मिला है 3/2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले कॉन्सेप्ट काफी इजी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।